हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे टाइगर एजुकेशन पॉइंट क्लासेस में। आज हम त्रिकोणमिति रेशियो अथवा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने पिछले में पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम टोटल 5 एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है। माना क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें cos B जो है वो 1/3 दिया है। माने B के अन्य 5 त्रिकोणमिति रेशियो ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो 5 त्रिकोणमिति रेशियो माने साइन cos tan अन्य जो हैं B एंगल, वो भी B एंगल से, किससे, B एंगल से ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो B एंगल है ये क्या है, B एंगल। तो B एंगल से हमें ज्ञात करने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने क्या है, माने cos B क्या है, दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, दिया है। तो cos B दिया हुआ है, माने cos B दिया हुआ है। मैंने आपको अपने पिछले पार्ट 1 में बताया था कि B जो cos का मान, माने जो cos के रेशियो थे वो क्या थे, B/H। ठीक है, B क्या है, आधार, तो B क्या हो गया, 1 हो गया आधार, और H क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई, 3। ठीक है, हाइपोटेनियस कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्या है, अब इसका मान हम निकालें, तो हम निकालेंगे इसका मान। तो क्या है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ABC माने, AB माने कर्ण का स्क्वायर हो गया, AB कर्ण का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर आधार का स्क्वायर है, और AC जो है, माने AC जो है वो क्या है, AC जो है हमारे पास वो क्या है, लंब का स्क्वायर है। क्या है, लंब का स्क्वायर। AB स्क्वायर, फिर 1 का मान रख दिया, और AC स्क्वायर, फिर 3 रख दिया। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ऐसी AC निकालनी थी हमें। AC माने क्या है, लंब निकालनी है। तो लंब निकाल लेंगे भैया। ठीक है, तो 9 हो गया, और 1 क्या है, 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो गया। AC स्क्वायर चल ही रहा है, AC स्क्वायर बराबर 8। इसमें से घटाया तो ये 8 बचे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, AC जो है, माने AC से स्क्वायर हटाया और रूट चढ़ गया। माने AC जो है, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट चढ़ा कि नहीं चढ़ा, स्क्वायर हो गया इधर, AC पे रूट चढ़ गया। अब क्या इसका निकालेंगे तो रूट या एलसीएम लेके निकालेंगे, तो एलसीएम करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√2। अब क्या, अन्य रेशियो निकाल लेंगे। एंगल बी की बात की जाए तो एंगल बी मैंने बताया था तुम्हें, एंगल बी जो है, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी तो निकालेंगे तो लंबा वही होगा। ठीक है, एंगल बी, साइन निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला बताया था मैंने, लंब/कर्ण कर्ण होता है। लंब क्या है, ये है, लंब निकाली है हमने 2√2। तो 2√2 हो गया, कर्ण दी हुई थी। ठीक है, क्या है, कर्ण दिया हुआ था, कर्ण हो गया हमारा 3। ठीक है, कर्ण 3 हो गया। अब क्या है, tan B की बात की जाए तो PB होता है, लंब/कर्ण कर्ण होता है, वैसे बता रहा हूँ मैं, P/B होता है। ठीक है, P/B होता है, वैसे लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, 2√2, PB हमने निकाला ही है, लंब 2√2 हो गया, और एक क्या है, ये आधार। तो आधार मैंने पहले बताया था, आधार दिया हुआ है हमारे को, ये आधार है। ठीक है, ये आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कोसेक की बात की जाए तो कोसेक बी साइन का उल्टा होता है। अभी हमने साइन निकाला है, लंब/कर्ण कर्ण होता है, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो कर्ण/लंब। ऐसी करा है, कर्ण/लंब हो गया। ठीक है, अब कर्ण जो हमारे पास है वो 3 दिया हुआ है, निकाला नहीं था, दिया हुआ था, cos B के बराबर दिया था। ऐसी लंब जो है वो दिया है, वो हमने निकाला था, वो लिख दिया। या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम उत्तर। ठीक है, यहाँ पे भी उत्तर छोड़ सकते हैं, यहाँ स्लाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक बी की बात की जाए तो सेक बी क्या है,
कर्ण बट्टे आधार। कॉस का उल्टा क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। उसका क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कर्ण कितनी है हमारे पास? हाइपोटेनियस कितनी है? एच बट्टे वी। एच बट्टे वी है। एच निकाला ही है, एच नहीं निकाला, एच दिया था। 3/1 हो गया, 3 आंसर उत्तर हो गया इसका। ठीक है। कॉट बी की बात की जाए तो कॉट बी 10 का उल्टा होता है। 10 क्या था? लंब बट्टे आधार। आधार का उल्टा करेंगे आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। वहाँ क्या था? 2√2, तो वहाँ 1/√2। ये हो गया हमारा पहला सवाल। हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल क्या था? कॉस बी माने कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 18/17। ठीक है। हो तो कोण थीटा से ज्ञात कीजिए। ठीक है। कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करने हैं। तो हल क्या है हमारे पास? हमें दे रखा है कि थीटा माने सवाल दिया हुआ है हमारे को। थीटा बराबर क्या है? 8/17। तो हम क्या करेंगे? ये एक समकोण त्रिभुज लिया, इसने बोल दिया है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात कीजिए या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो ए बी सी जो त्रिभुज दिया हुआ है उसने, थीटा हमने क्या है? ए कोण माना है, तो कोण ए है तो लंब भी होना चाहिए। लंब, आधार और कर्ण। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? कॉस दिया है। कॉस हम जानते हैं क्या होता है? कॉस हम जानते हैं, कॉस होता है बी बट्टे एच होता है। बी बट्टे एच होता है। तो बी कितना? आधार हो गया। एच कितना हो गया? 17। तो बी आधार एच 17। ठीक है। अब क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा हो गई। ए बी आधार हो गया। ठीक है। ए बी आधार हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बी सी हो गया। ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 249। ठीक है। 289 हो गया। देख 17 का वर्ग कितना हो गया? 289 और 8 का वर्ग 64। ठीक है। बी का स्क्वायर हम बी का निकालना है हमें, माने लंब निकालनी है, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालनी है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 64 माइनस माने, ठीक है, 64 माइनस कर देंगे तो 225 बचेगा। 225 का माने बी का स्क्वायर था। बी का स्क्वायर हम रूट चढ़ जाएगा, इधर लाएंगे तो रूट हो गया। रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 15। माने 225 का रूट कितना होता है? 15। कितना होता है? 225 का 15। ये हमने निकाल ली। क्या निकाला हमने? लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे। अब क्या अन्य त्रिकोणमिति निकालेंगे, हमने बताया था वही होता है। साइन का क्या होता है? वही होता है। साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण हो गया साइन। ठीक है। लंब बट्टे कर्ण। लंब भी निकाला है। लंब कितना? 15। ये रहा देखो, लंब कितना है? 15। तो लंब 15 हो गया। ठीक है। लंब 15, 15/17 हो गया। और 10 की बात की जाए तो लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना है यहाँ? लंब देखो 15 है और आधार कितना? 8। तो 10 पी वी बट्टे माने 10 को बोलते P/V। P/V। P परपेंडिकुलर, बी बेस। बी कितना हो गया? P कितना हो गया? 15 और 5 हो गया ये 8। बी हो गया कितना? बी कितना हो गया? बेस। बेस कितना है? बेस कितना है हमारे पास? 8 हो गया। अब कोसेक की बात की जाए तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है? कर्ण। कर्ण बट्टे लंब है तो लंब बट्टे कर्ण। कर्ण बट्टे लंब हो गया। ठीक है। कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है? 17। कर्ण ये देखो 17 है, 17 हो गया 17। लंब की बात की जाए तो लंब बट्टे 15 हो गया। लंब हो गया हमारा 15। सेक की बात की जाए, सेक हम जानते हैं कॉस का उल्टा। कॉस क्या था? आधार देख कॉस क्या था? आधार बट्टा कर्ण। क्या था? आधार बट्टा कर्ण। अब हो जाएगा आधार मतलब कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितनी है? 17। कर्ण सबसे लंबी भुजा थी तो 17 हो गई। इसकी बात की जा रही है आधार कितना है? 8। आधार कितनी थी? 8 हो गई। ठीक है। कॉट की बात की जाए तो भैया कॉट हमारे पास कितनी बची? कॉट हो गई हमारे पास, कॉट हो गया 8। माने कॉट की बात की जाए तो कॉट कितना है? आधार बट्टे लंब माने B/P माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर जो है हमारे पास कितनी है 15 है और बेस कितना है 8 है। तो ये सवाल हो गया हमारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है।